तो प्लान के मुताबिक चुन्नी लाल पहुंच गया गोकुल धाम सोसाइटी में कार लेकर के और अपना भेष बदल करके अमीर बन करके, और जिसके बाद अपने चेले को यानी कि अपने एक चेले को साड़ी पहना करके औरत बना करके ले गया। जिसके बाद दोनों गाड़ी से उतरते हैं और गोकुल धाम वासी देखते हैं कि यह कौन है। तो जिसके बाद गोकुल धाम वासियों को सुनाएगा चुन्नी लाल इमोशनल स्टोरी साइकिल को पाने के लिए। तो क्या ले आएगा चुन्नी लाल साइकिल को गोकुल धाम वासियों से? तो आइए जानते हैं उससे पहले पूरी कहानी। तो गोकुल धाम वासियों ने अब्दुल भाई की सोडा शॉप पर ही अब्दुल भाई की साइकिल का अंदाज लगाया कि आखिरकार चोरों ने यानी कि दो कबाड़े वालों ने गोकुल धाम में अब्दुल की साइकिल के 2 लाख रुपए क्यों दिए थे। और सोडा शॉप पर पुरुष मंडली ने सोचते हुए अंदाज लगाया कि अब्दुल भाई की साइकिल एंटिक हो सकती है, यानी कि किसी महान व्यक्ति की साइकिल, और यह बात उन दोनों को पता थी, इसीलिए उन्होंने शायद 2 लाख रुपए दिए हों। और इसी चीज का पता कैसे लगाएं, तभी वहाँ पर सोनी भाई और रोशन भाभी आ जाती हैं और तभी वह कहती हैं कि मेरे मामा जी है ना, वो इन सभी चीजों को पहचान लेते हैं देखते ही कि कोई सी चीज एंटिक है या फिर यह बेकार। और जिसके बाद सभी गोकुल धाम वासी सोचते हैं कि चलो तो इस साइकिल को उनके पास ही लेकर के जाते हैं। जिसके बाद रोशन भाभी पूछती हैं कि मामा जी मैं आपके पास एक साइकिल को दिखाना चाहती हूँ, तो हम कब आ जाएं? जिसके बाद वे कल ही आने के लिए कह देते हैं। तो गोकुल धाम वासी सोचते हैं कि चलो हम इसे कल ले जाएंगे उनको दिखाने के लिए, और राज साफ हो जाएगा कि अब्दुल की साइकिल किस महान व्यक्ति की है और यह साइकिल एंटिक है भी या फिर नहीं। और अगले दिन गोकुल धाम वासी चल देते हैं अब्दुल भाई की साइकिल को लेकर के सोनी भाई के मामा जी को दिखाने के लिए, यानी कि सोनी भाई, रोशन भाभी और बीड़े भाई और साथ में टप्पू सेना और अब्दुल भाई चल देते हैं साइकिल को दिखाने के लिए। और दूसरी तरफ चुन्नी लाल के दोनों चेले कल्लू और लल्लू नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी चुन्नी लाल कहता है कि तुम लोगों को भूख लग रही है और नाश्ता कर रहे हो, मुझे यहाँ पर टेंशन के मारे भूख भी नहीं लग रही है और तुम लोग यहाँ पर खाने में लगे हुए हो। तुम लोगों ने पहले से ही गोकुल धाम वासियों के सामने 2 लाख रुपए उस साइकिल के लगा करके साइकिल को लाना और भी मुश्किल कर दिया है। जिसके बाद चुन्नी लाल कहता है कि अब मुझको ही कोई प्लान सोचना होगा। और इधर गोकुल धाम वासी पहुंच जाते हैं रुस्तम घंटी वाला की शॉप पर, यानी कि सोनी भाई और रोशन भाभी के मामा जी की शॉप पर। और जिसके बाद उस शॉप को देख करके बीड़े भाई और टप्पू सेना कहती है कि यहाँ पर तो वाकई बड़ी पुरानी चीज है। और जिसके बाद बीड़े भाई कहते हैं कि यह तो देखने में शॉप नहीं बल्कि एक म्यूजियम लग रहा है। और टप्पू सेना से बीड़े भाई कुछ सवाल जवाब करने लगते हैं पुरानी चीजों को देख करके। जिसके बाद टप्पू सेना बीड़े भाई से मजाक करने लगती है और बीड़े भाई कहते हैं कि आखिरकार रोशन भाभी आपके मामा जी कहीं नजर नहीं आ रहे, आखिरकार वह कहाँ है। और तभी वह निकल के आते हैं हाथ में घंटी लेकर के, रुस्तम घंटी वाला अपने नाम को लेते हुए। और फिर गोकुल धाम वासी कहते हैं कि आप इस साइकिल को देखिए। जिसके बाद रोशन भाभी के मामा जी उस साइकिल के हैंडल को आराम से पकड़ते हैं, जैसे कि डॉक्टर एक व्यक्ति की यानी कि मरीज की हार्ट बीट चेक करते हैं, उसी तरीके से उस साइकिल के हैंडल को पकड़ करके अपनी घड़ी को देखते हैं। और तभी सभी लोग अचंभित रह जाते हैं। जिसके बाद कहते हैं कि आप लोगों को लगता है कि यह साइकिल एंटिक है? तो बीड़े भाई कहते हैं हाँ मामा जी, क्योंकि इस साइकिल के एक भंगार वाला 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गया, तो वहीं एक भंगार वाला सिर्फ 1000 रुपए दे रहा था। आखिरकार ऐसा क्या है इस साइकिल में कि उसने 2 लाख रुपए दिए? और जिसके बाद सोनी भाई भी कहते हैं कि हाँ मामा जी, आप इसे ठोक बजा करके ढंग से चेक कर लीजिए। जिसके बाद सोनी भाई के मामा जी कहते हैं कि इसे ठोक बजा कर देखूंगा तो यह टूट जाएगी, एंटिक चीजों को तो प्यार से देखा जाता है। और फिर वह उस साइकिल को बड़ी ही बारीकी से देखते हैं एक टॉर्च लेकर के और अपने गिलास को लेकर के। जिसके बाद वह देखते हैं उसका सीरियल नंबर, तो कहते हैं कि यह किसी भी महान व्यक्ति की साइकिल नहीं है और यह कोई भी एंटिक साइकिल नहीं है और यह साइकिल सभी साइकिलों की तरह नॉर्मल है। जिसके बाद गोकुल धाम वासियों के मन में फिर से यही सवाल जाग जाता है कि आखिरकार इसके 2 लाख रुपए क्यों देने के लिए तैयार हो गए थे भंगार वाले। और इधर चुन्नी लाल ताला तोड़ने प्लान सोच लिया है कि अब साइकिल को मुझे कैसे लेकर के आना होगा। जिसके बाद वह अपने दोनों
तीनों चेले कल्लू और लल्लू से कहता है कि चलो मेरे साथ घूमने के लिए, यानी कि प्लान में शामिल होने के लिए। तो कल्लू लल्लू कहते हैं क्या प्लान है बॉस? तो चुन्नी लाल ताला तोड़ कहता है कि अब हम गोकुल धाम वासियों को इमोशनल अत्याचार करेंगे, यानी कि हम इमोशनल कार्ड का यूज करेंगे। तो कल्लू लल्लू की कुछ भी समझ में नहीं आता इमोशनल कार्ड यह कौन सा कार्ड है, जिसके बाद वह कहता है कि मैं बताऊंगा। तो कल्लू लल्लू कहते हैं कि बॉस गोकुल धाम सोसाइटी में अगर कुछ भी होता है तो सारे गोकुल धाम वासी इकट्ठे हो जाते हैं। तो तभी चुन्नी लाल कहता है कि मैंने उसी चीज को सोचकर ध्यान में रखते हुए प्लान सोचा है कि गोकुल धाम वासियों को दर्द भरी कहानी सुना करके हम उनसे साइकिल ले आएंगे। और दर्द भरी कहानी सुनाने के लिए उसने चली है एक नई चाल, और आइए आपको बताते हैं उसके बारे में। तो प्लान के मुताबिक चुन्नी लाल पहुंच गया गोकुल धाम सोसाइटी में कार लेकर के और अपना भेष बदल करके अमीर बन करके, और जिसके बाद अपने चेले को यानी कि अपने एक चेले को साड़ी पहना करके औरत बना करके ले गया। जिसके बाद दोनों गाड़ी से उतरते हैं और गोकुल धाम वासी देखते हैं कि यह कौन है। तो जिसके बाद गोकुल धाम वासियों को सुनाएगा चुन्नी लाल इमोशनल स्टोरी साइकिल को पाने के लिए। तो क्या ले आएगा चुन्नी लाल साइकिल को गोकुल धाम वासियों से?